बीएसपी के मंडल प्रभारी इंदू चौधरी ने सपा पर साधा निशाना अखिलेश यादव को लेकर कह दी बड़ी बात। रसटा बलिया ग्राम सभा नकपुरा में सोमवार देर रात को संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का भव्य आयोजन सुनैना गौतम के द्वारा हुआ, जिसमें काफी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के आजमगढ़ के मंडल प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर इंदू चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थी। समारोह में कई प्रमुख नेताओं ने शिरकत की। इस अवसर पर बाबा साहब के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और मुख्य अतिथि के द्वारा केक भी काटा गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला प्रभारी नंदलाल राम, विधानसभा अध्यक्ष धनंजय भारती, पप्पू कुमार, अमरीश कुमार, बादल राठौर, सुजीत सतेंद्र, परशुराम चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। बलिया से ब्यूरो राघवेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। यही कहना चाहूंगी कि बाबा साहब के विचारों के ऊपर चलिए। बाबा साहब ने जो बातें कही उनका पालन करिए। बहुजन समाज को शासक कौम बनाना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था। अपने वोट की कीमत को समझ करके माननीय बहन जी के नेतृत्व में 2027 में पुनः सरकार बना करके बहुजन समाज अपने आप को शासक कौम बनाए। तो एक तरफ पूरी पार्टी दलितों की हितैषी बनी हुई है और जहाँ देखा जाए अखिलेश यादव का कहना है कि दलितों के और बाबा साहब को लेकर बाबा साहब के सपनों का पूरा पीडीएफ परिवार करेगा। इस पर क्या कहना है? इस पे यही कहना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो दिखावे वाले दांत पे बहुजन समाज न फंसे, क्योंकि पीडीए का जो दावा है वो एक्चुअली परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और जब यही पीडीए का दावा करने वाले माननीय अखिलेश यादव जी, जब उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने की बारी आई तो उनको कोई भी पीडीए में से व्यक्ति समझ में नहीं आया उन्होंने किसको बनाया, वो आपके सामने है। तो ऐसे में जो दलित हितैषी तमाम पार्टियां बन रही है वो केवल दिखावा कर रही है। हम दलित समाज का वोट इतनी संख्या में है जो कि बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है। ये लोग तोड़ फोड़ करके उसमें फूट डाल करके उनके वोटों की केवल लूट करके उनके ऊपर शासन सत्ता में बने रहना इनका एकमात्र काम है। ये लोग बहुजन समाज के कभी हितैषी नहीं रहे। तो देखा जाए कि अब सपा दलितों और सांसद विधायकों को लेकर सदन में विवादित बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे देखिए, दलित समाज को इन तमाम बयानबाजियों से बच करके रहना चाहिए, क्योंकि ये जो तमाम दावा कर रहे हैं कि दलित समाज के नेता के ऊपर जो है हमला हुआ, वो एक्चुअली समाजवादी पार्टी के नेता हैं। क्योंकि यही दलित समाज के अगर अपने आप को नेता कह रहे थे तो इसी समाजवादी पार्टी ने संसद के अंदर जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा था, महिला आरक्षण का बिल फाड़ा था, तब भी तो ये दलित सांसद रहे होंगे, तब इन्होंने क्यों नहीं बोला। आज जब ये उल्टी सीधी बयानबाजियां कर रहे हैं, जब इनके ऊपर हमला हो रहा है, तो तमाम तरीके से ये लोग अपना बचाने के लिए और दलित समाज का एक बड़ा चेहरा बनाने के लिए, उनके वोटों की लूट के लिए इस तरीके के प्रपंच रच रहे हैं। जनता भी काफी समझदार हो गई है और स्पेशली जो दलित समाज है, जो कि इस बहुजन राजनीति की दूरी रहा है, वो बहुत अच्छे से समझ रहा है और इस झांसे में आने वाला है नहीं। तो देखा जाए सुमन के बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे किसी के व्यक्तिगत बयान के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। बेहतर होगा आप हमसे हमारी पार्टी, हमारे मिशन, हमारे मूवमेंट, हमारे बाबा साहब, हमारी बहन मायावती जी के क्रियाकलापों पे प्रश्न करेंगे तो मैं बेहतर जवाब दे पाऊंगी। जिस तरह दलितों की दिन दहाड़े हत्या हो रही है, इस सरकार में क्या कहेंगी? यही कहूंगी कि कानून से कानून का राज चलाने वाली बहन मायावती जी का शासनकाल आज जनता याद कर रही है। चौराहे सट्टी पे कहीं पे भी बैठी है तो केवल माननीय बहन जी का शासन लोग याद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शासन अगर किसी का अच्छा था तो वो माननीय बहन जी का था। तो जिस प्रकार से अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है और जिस प्रकार से माननीय बहन जी का शासन जनता याद कर रही है, आने वाले 2027 में आपको बेहतर परिणाम माननीय बहन जी के नेतृत्व में दिखाई देंगे। क्या लग रहा है चुनाव की तैयारी 27 में बहन जी के कारवा क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल शासन सत्ता में माननीय बहन जी लौटेंगे, क्योंकि बहुजन समाज जाग गया है, चेत रहा है। और ये तमाम जो ईडीए पीडीए का दावा करने वाले और तमाम तरीके से जो दलित वोटों को लुभाने के लिए जो वादे कर रहे हैं और चुनावी जुमले जो छोड़े जा रहे हैं, इनसे जनता भी सावधान है, उकता भी चुकी है। और वक्फ बोर्ड पे जिस प्रकार माननीय बहन जी ने बहुत दमदारी से अपनी बात रखी कि मुसलमानों की जमीन पे गैर मुसलमानों का कब्जा नहीं होना चाहिए, और जिस प्रकार से महाविहार बौद्ध विहार जो महाविहार का मंदिर है बोध गया में, कि बौद्धों की जमीन पे बौद्धों का कब्जा होना चाहिए, गैर बौद्धों का कब्जा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से एक अच्छे नेता, एक अच्छे राजनीतिज्ञ और एक अच्छे नेतृत्व ने जिस तरीके से इस वक्फ बोर्ड वाली बातों को उठाया है, जितनी मजबूती के साथ, दमदारी के साथ में, मुसलमान समाज भी माननीय बहन जी के अंदर अपनी आस्था व्यक्त कर रहा है और आने वाले 2027 में आपको और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। एकलौते विधायक उमाशंकर सिंह 403 में से एक हैं, विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। उनके विधानसभा में आने के बाद जो रोड है, जो व्यवस्था है, कैसा लगता है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि मैं आज दूसरी बार रसोड़ा विधानसभा आई हूँ और मुझे कोई भी सड़क, चाहे गांव की हो, चाहे एकदम मेन रोड से कनेक्टिंग रोड हो,
कोई भी सड़क हमको खराब नहीं दिखी। यही विकास का कार्य है जो माननीय बहन जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हो रहा था, जो कि उनके एक प्रतिनिधि के रूप में रसना के जो सम्मानित विधायक वो एक नहीं है, वो नीचे से एक वाले नहीं है, वो टॉप वाले नंबर 1 है। तो हमारा विधायक एक हो करके भी नंबर 1 पे है। कोई ऐसा विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में नहीं है। आयोजक को यही कहूंगी, बहुत सारी मंगल कामनाएं। आप लोग ये जो बाबा साहब का कारवां है ये लगातार चलते रहने वाला है। ये एक पीढ़ी और एक सदी का कार्य नहीं है, चलता पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहने वाला कार्य है। जनता जागरूक होगी, उतना ज्यादा अपने हक अधिकार के प्रति सचेत होगी और अपनी शासन सत्ता में आज भीम बाबा की जयंती 134वीं जयंती को समारोह में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि इंदु चौधरी यहाँ हमारे यहाँ पधारी, जो अपना बहुत सारा समय हमें देती हुई यहाँ से अभी। तो देखा जा रहा है कि एक तरफ बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और एक तरफ सारी पार्टियां मिलकर हर तरफ बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मना रही है। और कहीं ना कहीं बाबा साहब को लेकर रातों रात बुलडोजर से बाबा साहब की मूर्ति भी उठवा लिया जा रहा है, अराजक तत्वों द्वारा उनका मूर्ति तोड़ दिया जा रहा है। इसलिए क्या कहना चाहिए? जी, इसमें ये कहना चाहूंगी कि जो जहाँ मूर्तियां तोड़ी जा रही है वहाँ पर वो चाहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो संविधान हमारा चला जाए, संविधान हमारा ना रहे। जैसे कि लोग संविधान का प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग बाबा साहब की मूर्ति को लेके और कुछ लोग बाबा साहब की फोटो को लेकर ये हमें एहसास करा रहे हैं कि हम संविधान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को मनाया जाता है, आज 20 अप्रैल को मनाया गया है। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि अभी डॉक्टर प्रोफेसर इंदु चौधरी ने यही कहे कि 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक हम ये महीना जो है वो हमारे बाबा साहब की जयंती में हम कभी भी मना सकते हैं। बस समय कम होता है इसलिए ज्यादा दिन मनाते हैं। जी, वहाँ समय कम। क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश है आपका? मेरा यही संदेश है कि मेरा यही संदेश है कि मैं चाहूंगी कि जिस चीज के लिए मैं खड़ी हूँ, भावी जिला प्रत्याशी के लिए मैं खड़ी हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो सब जनता का साथ मिले, प्यार मिले। राजनीति में क्या सोच के आई हैं? अपने वार्ड में क्या कुछ विकास की लहर दौड़ाना चाहती हैं? मैं ये समाज सेवा करना चाहती हूँ। समाज सेवा करना चाहती हैं। युवाओं के लिए कुछ पहल है आपके पास? अगर जीतती हैं तो युवाओं के लिए क्या है? युवा प्रत्याशी भी है, शिक्षा से संबंधित है। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज के कार्यक्रम को लेकर यही है कि बहुत अच्छा लगा, आप लोग सभी लोग हमारे बीच में पधारे हैं। मुझे भी इस चीज का मौका मिला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप लोग से मिलने का मौका मिला, मुझे इस मंच पे खड़े होने का मौका मिला, बाबा साहब की जयंती मनाने का मौका मिला। जिस तरह इंदु चौधरी ने भाषण दिया, काफी जनता को संबोधित किया, काफी अच्छे बातें रखी, उनके लिए क्या कहेंगे? आपको मंच को समय दिया उन्होंने, उनके लिए यही कहना चाहूंगी मैं कि वो उतने दूर से हमारे लिए आई यहाँ पर, हमें दो चार भाषण दी उन्होंने, हमें कुछ बहुजन समाज की सेवा करने का मौका दिया उन्होंने हमें। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ।